आदाब अर्ज़ है। आज मैं आपसे बात करूंगा डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह। मैंने कभी इस तरह आपसे बात की नहीं है और शायद दोबारा मुझे मौका भी न मिले इस तरह बात करने का, लेकिन मैं आज आपको एक ख़त लिख रहा हूँ। मगर ये ख़त तहरीरी नहीं है, ये ज़बानी है, ये आवाम की ज़बानी का ख़त है। आप समझ रहे होंगे कि आपने जो कानून बनाए उस पर 100% अमल हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि जो आपने सहूलत सेंटर बनाए आवाम को सहूलत मिल रही है। आप समझ रहे होंगे कि ई चालान से बहुत सारे फ़वाइद भी हो रहे हैं, यकीनन हो रहे होंगे। लेकिन जो सहूलत सेंटर आपने बनाए हैं वो आवाम के लिए ज़हमत बनते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ही सहूलत सेंटर में मौजूद लोग करें। अब तो लोग इतने खफा हो गए कि आपस में उनकी मुँहमारी भी होने लगी है और लोग एक दूसरे को इस तरह कह रहे हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि आपका वहाँ जो बोर्ड आवेज़ा है उस पर टक्के बराबर भी अमल नहीं हो रहा। आपके और आवाम के दरमियान में हम बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं गया था सहूलत सेंटर, जहाँ मैंने जो देखा है ईमानदारी से पेश कर रहा हूँ। फैसला पीर मोहम्मद शाह अब आपका होगा कि आपने क्या करना है। मुझे यकीन है बहुत अच्छे ऑफिसर हैं आप और मेरी बात को संजीदगी से लेंगे और दोबारा जब मैं उस सहूलत सेंटर में जाऊँगा तो यकीनन ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो कि इस वक्त दिखी हैं। आइए आवाम की बात करते हैं, आवाम की रूबरू आपको उनकी ज़बानी बातें सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना पूरा नाम बताइएगा था। मेरा नाम निर्मल कुमार है और मैं इधर कराची में रहता हूँ। तो मैं चालान के आया हुआ था मुझे, तो मैं इधर आया था चालान को माफ़ करवाने ना। तो चालान बेसिकली माफ़ नहीं कराना था, कैंसिल करवाना था मुझे, क्योंकि सीट बेल्ट मुझे पहना हुआ है, ऐसे मेरा हाथ आ गया है ना, तो कैमरा से चालान हो गया है। ठीक है, अब 1.5 घंटे से पार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है इधर, ना कोई तो टोकन सिस्टम है। आप देखें कितनी लाइन लगी हुई है इधर और कोई मतलब वो पूछने वाला नहीं है ना। अच्छा, कोई गाइड करने वाला भी नहीं? जी, कोई नहीं है गाइड करने वाला। अच्छा, तो बाकी जो भी दोस्त खड़े हैं यहाँ पर सारे सब देखें आप। अच्छा, यहाँ भी बैठे। बेटा आपका क्या इशू है? क्या सेम इशू यही है कि यहाँ पर हम आए हुए पिछले तकरीबन 1-1.25 घंटे से और वेटिंग पर है, जबकि आगे नाम लिखा सहूलत सेंटर, जबकि सहूलत है नहीं। इससे भी ये पता करना चाहिए कि ये चालान हुआ है या नहीं हुआ है। गाड़ी भी नहीं चल रही इसकी, बस ऐप भी नहीं चल रही है और इनकी हेल्पलाइन भी काम नहीं कर रही है। 20-20 मिनट तक होल्ड करना पड़ता है, सिर्फ म्यूज़िक ही सुनने को मिल जाता है ना। आपका क्या इशू है? मेरा इशू है कि हमारे पास इंटीमेशन आ ही नहीं रही है कि चालान हुआ है नहीं हुआ है। जैसे 27 दिसंबर के बाद में ऐप बंद हुई है, उसके बाद हम 1915 पे कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं उठा रहा है। तो कैसे पता चलेगा क्या है? तो इधर आते बोलते 1 घंटा खड़ा रहो, फिर जब आपका नंबर आएगा। चालान तो धड़ाधड़ आ रहे हैं, इतनी सर्विस भी तो होनी चाहिए ना, इतने काउंटर भी बनाए हमारा चाहिए कि जैसे डिस्काउंट का टाइम जा रहा है, डिस्काउंट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऐप बंद हो जाती है, फिर आपको पता ऐप नहीं। तो अभी चल ही नहीं रही, लोग कह रहे हैं अब नहीं चल रही है। आज दूसरा इसका जो नंबर है कॉल सेंटर का 1915, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, उस पर बिजी आ रहा है, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि हमारा चालान कब हुआ था, हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ तो हमें डेट पता लगे, इसमें जो सहूलत है उसकी माफ़ करने की वो भी हमारी निकल जाएगी। तो ये सब परेशानी हमें फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। लेकिन अभी तक वेटिंग पर है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी, ये सहूलत सेंटर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सहूलत सेंटर है और यहाँ जो लोग आए हैं वो खासी शिकायतें कर रहे हैं। ये और सब यहाँ मुझे एक खातून भी यहाँ बैठी हुई है, लाजमी पर्देदार लोग हैं, अपने साइड पे आए हुए हैं। नंबर प्लेट्स, ये सारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी, अच्छा, ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्या शिकायत है आपकी? सर, शिकायत ये है कि एक तो इनकी ऐप चल नहीं रही और दूसरा इनकी एक परेडी थाने की ब्रांच है वो 5 बजे क्लोज़ हो जाती है। हालांकि उन्होंने डीआईजी साहब ने 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का टाइम रखा और ऐप को प्रमोट करें ताकि ऐप से लोगों को पता चलेगा कि चालान कटें कि नहीं कटें। ऐप बिल्कुल ही इनकी फेल हुई है। जी, क्या प्रॉब्लम है? मेरा वालेकुम सलाम। मेरा इशू ये है कि मेरी गाड़ी है वाइट कलर की, अब ये लाल कलर की गाड़ी में नज़र पे आ रहा है, लाल कलर है। आप देख कैमरा दिखा सके तो आपको नजर आएगी। अभी गाड़ी ने अल्ट्रेशन की हुई है, नंबर प्लेट आके दिल बनाया हुआ है। अब ये 88 गाड़ी का नंबर है, इन्होंने 38 पे चालान भेजा है। 38 मेरी गाड़ी, 38 गाड़ी ये है सर, देखें आप वाला देख सकते हैं, 38 हमारी कंपनी की गाड़ी है। अब एक चालान की मैंने कंप्लेंट की है सर 18 दिसंबर को, उन्होंने मुझे 14 दिन का टाइम दिया, 14 दिन में आपका हम मसला हल कर देंगे। अब 14 दिन के बाद 20-22 दिन हो गए, उन्होंने कोई मसले का चालान का रिस्पॉन्स आया ना कोई जवाब आया। आज दोबारा उसी गाड़ी का दूसरा चालान आ गया है।
ये गाड़ी में अल्ट्रेशन की हुई, अब इनका कहाँ जाए, लोग बोलते सबर करो इंतजार करें, हम पुलिस में जाए FIR करूँगा, अगला ना करे कोई ये गाड़ी हादसा करती है तो इसका चालान का जिम्मेदार तो हम लोग होंगे, ये हमारे ऊपर आ रहा है। ये गाड़ी में अल्ट्रेशन की उनमें रोकें, इन्हें देखा जाए। अब कैमरे में भी ये मसला ये कि कलर दिखा रहे लाल कलर है, लाल कलर की गाड़ी है, गाड़ी नंबर। अब मेरे जो चालान भेजा तो वहाँ लिखा वाइट कलर, इनको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि वाइट कलर की गाड़ी है लाल कलर की। ये दूसरे मरतबा मैं यहाँ आया हूँ सर। दूसरा चालान भी थमा दिया, दूसरा पहले का इंसाफ हुआ नहीं? पहले का इंसाफ नहीं हुआ, उसको 25-30 दिन हो गए। बड़ी बात है भाई, ये तो बड़ी बात। अब पूछते हैं यहाँ नौजवानों से। अस्सलाम वालेकुम, बेटा क्या इशू है आपका? हमारा तो कोई इशू नहीं है, बस मेरी गलती थी, उसकी वजह से चालान आया है। वो अपना लेट आया क्योंकि मेरी गाड़ी बैंक की थी, उसकी वजह से चालान मेरे पास डिलीवर लेट हुआ। तो गवर्नमेंट की वजह से जो ऑफर चल रही थी 50% ऑफ की, उस हिसाब से मैं बात करना है, वो अच्छा, कोई तो मसला नहीं है। जी साथ है, ओके। हाँ, वो टाइम इसकी वजह से मेरा चालान लेट रिसीव हुआ है, क्योंकि मेरा चालान लगा है मुझे 22 दिसंबर को, डिलीवर हुआ है बैंक के थ्रू से 3 कल हुआ है मेरे को 6 जनवरी को। उस हिसाब से मैं बात करने कोई अगर रिकवर तो मुझे मदद मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो मैं फुल पे कर दूँगा, मसला नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ट्रैफिक रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड जाएंगे ना, पूरी दुनिया में ट्रैफिक के रूल्स होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जहालत की निशानी है, ट्रैफिक कोई नहीं फॉलो कर रहा, ना लाइन फॉलो कर रहा है, ना ट्रैफिक फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट ने सहूलत भी क्या दी है? गवर्नमेंट ने सहूलत का मसला नहीं है, गवर्नमेंट जैसे नहीं है, ऑफिस पूरी बनी हुई नहीं है, बात कर रहे हो ई चालान, सही है, चलन भले हो जाए बाबा, नहीं गलत बात है। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए, लेकिन ये है कुछ फैसिलिटेट तो करे ना कस्टमर को। आपने एकदम से चालान की प्राइसेस रखी है 5-5 हज़ार, भाई रखें 500, 200, मैं 400। यूके में रहता हूँ, चालान यहाँ पे ना होने के बराबर है। यूके में सिग्नल तोड़ने का चालान 200 पाउंड है, और पॉइंट उस पाउंड के हिसाब से रहे हो ना तुम भी कमा तो रहे हो ना उस अच्छा, हिसाब से। वो बंदा बेचारा क्या कमाएगा, या ये बंदा क्या कमाएगा, या मैं क्या कमाऊंगा यार, ये क्या बात करते हो? अगर पैसे ये अगर इनको डंडा नहीं आएगा ना, कोई भी काम नहीं करेंगे। डंडा देना है तो पहले चीफ मिनिस्टर को दे, अभी थोड़ी देर पहले उसको खुद को बेल्ट नहीं पहना हुआ था, थोड़ी देर पहले उसको बेल्ट नहीं पहना हुआ था, ये सामने अपने हाउस में गया है, ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, मुझे चालान लगा है, वो लगा है पंजाब का, मेरी गाड़ी पंजाब गई ही नहीं है, पिछले 1-2 सालों से नहीं गई, पंजाब का कैसे लग गया भाई, वो तो बता रहे नहीं है। कुछ दिन पहले एक कोच वाले को चालान लगा है, अपनी रेड बस की फ़ोटो दिखा दिए, वो गाड़ी है नवाबशाह की, उसको चालान लगा है, ये भी कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे, तो कोई चीज़ पता तो लगे ना, सही आप निज़ाम तो सीधा रखें ना, उसके बाद लगाएं चालान, भले हम भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। सही। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की शिकायतें आपने सहूलत से यहाँ का लाइन सिस्टम बिल्कुल सही, मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कब से आधा घंटा हो गया है, कब से खड़े हैं, जो भी आ रहा है डायरेक्ट जा रहा है, जो भी आ रहा है डायरेक्ट जा रहा है, सब लाइन तो बनाओ, ये इशू है। देखिए यहाँ पर लोग जो है सहूलत सेंटर के पर आए हैं, लेकिन सहूलतों का जो फुकदान है वो आप नजर आए, यहाँ लिखा हुआ है ना कतार ना इंतज़ार, ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कतार भी है इंतज़ार भी है। देखिए कतार भी है इंतज़ार भी है, और यहाँ लिखा हुआ है कि न कतार न इंतज़ार, जो कि इस बात की नफ़ी कर रही है। और जबकि शहर में लोगों को अपना काम न कतार न इंतज़ार, और नीचे जो लिखा हुआ है कि रहनुमा हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें और घर बैठे चंद लम्हों में ई टिकट्स से मुतल्लिक मालूमात हासिल करें। ये जी आसान हल फौरी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हाँ, अच्छा, इस नंबर पे कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, शहरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? इस नंबर पे कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, 1915 कोई नहीं उठा रहा? नहीं, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। वाह, सही है भाई, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। और यहाँ एक खातून है, उसने ये बताया, जो ये खड़ी है, कि 35 साल से जिस घर में रह रही है, उसको पता, उसका एड्रेस पे आया है चालान, और उसको पता नहीं चल रहा वो कहाँ जाए। 1.5 घंटे से ये खातून यहाँ पर इस वक्त बहस भी कर रही है उनसे कि भाई मुझे बताओ तो सही, मैं क्या करूँ यहाँ पर, लेकिन कोई उसे पुरसाने हाल नहीं है। खातून क्योंकि पर्देदार है, खुद टीवी पे नहीं आना चाहती, इसीलिए मैं उनकी तरफ से आपको बात बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है इस वक्त। देख रहे हैं आप, लोग परेशान हैं, क्या है, अब आपस में उलझना शुरू कर दिया लोगों ने। यहाँ पे ये हाल है। ये सहूलत सेंटर है जो आप देख रहे हैं, ये सहूलत सेंटर, जिसकी यहाँ ये सहूलत सेंटर है, और यहाँ सहूलतों का आलम ये है कि लोगों को गलत चालान भी मिल रहे हैं। ये देखिए, ये बंदा है जिसकी गाड़ी सफ़ेद है और चालान में फ़ोटो रेड आ रहा है, और उसी के बुनियाद पर ऐसे जो है 1 नहीं 2-2 चालान थमा दिए गए हैं, और इंसाफ भी नहीं हो पा रहा है।
तो पहले वाला भी आपने चालान दे दिया है? जो मैं पहले वाले की कंप्लेंट की है, पहले वाले की 18 तारीख को डेट देखो, 18 तारीख को मैं कंप्लेंट करके जाऊँ। उन्होंने बोला 14 दिन में आपको जवाब दे देंगे, 14 दिन बाद या मालूम कर लिया। आज 20-22 दिनों का आज मैं आया, अभी तक ये जवाब के बजाय आपको एक और चालान थमा दिया है। जवाब का 14 दिन का टाइम दिया, 20-22 दिनों का अभी तक जवाब, अभी भी कह रहे प्रोसेस में है आपका। आज दूसरा चालान आ गया सर मेरे पास उसी गाड़ी का। ये कारनामे करेंगे सर जी। अब ये देखें इस बारे में मेरे ख्याल में फौरी तौर पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाहदरा इसका नोटिस लें और इस पूरे मामले का, वरना आवाम की ये आज इतनी राय है, ये राय आगे चलकर बदल भी सकती है, जो कि सहूलत के बजाय लोगों को मुसीबत हो रही है। पीर मोहम्मद शाह साहब, मैंने आपको कहा था कि आवाम की बात सुनाऊंगा, बस ज़्यादा बात मैं भी लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। आवाम की बात आपने यकीनन सुन ली होगी और जो बातें हुई हैं उनको ज़रूर आप दुरुस्त करेंगे, वरना ये आपका निज़ाम जो है आपकी सहूलत के बजाय, आपके लिए आवाम की सहूलत के बजाय ये निज़ाम कहीं और तरफ चला जाएगा और फिर लोग जो आज यहाँ ऑफिस में बैठकर फैसले कर रहे हैं वो सड़कों पर करेंगे। खुदा हाफिज़।